हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स और इसका ट्राइदीज है पेज नंबर 2 पर। ये ट्राइदीज अभी हम करेंगे। दो ट्राइदीज है इस पेज के ऊपर, एक ये ट्राइदीज है और एक ट्राइदीज ये है। इन दोनों ट्राइदीज में टास्क तो एक ही करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स अलग अलग है। एक में 3 है तो एक में 4, फिर 2 तो इसमें 5 और इसमें 3। इसी तरीके से आगे वाले सम्स के अंदर भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स अलग अलग है और इनमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स लगभग सभी के अंदर सेम है। इनमें हर एक में 4 डिजिट्स है, इनमें हर एक में 5 डिजिट है। इसी प्रकार से इस पार्ट के अंदर भी 5-5 डिजिट हर एक की। बस यही वो क्वेश्चन है जिसके अंदर एक में 3 है, जो इसके अंदर है 4 है और बाकी सब के अंदर 5-5 है। आपको इनके अंदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और ये भी बताना है कि ये क्या आपके लिए आसान था पता करना, और अगर आसान था तो क्यों था। तो एक बार ये क्वेश्चन को देख लेते हैं तो क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। फर्स्ट जो ये ट्राइदीज है, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो। हर एक रो के अंदर जो टोटल 4 रो आपको मिली हुई है, ये हर एक रो के अंदर क्या आप तुरंत बता सकते हैं। इंस्टेंटली मतलब तुरंत ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करके ही जो सबसे कम जिसमें डिजिट्स होगी वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिसके अंदर होगी वो सबसे जो बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले अंदर क्या पूछ रखा है वो देखेंगे हम। बाकी वही ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ही हमें बताना है। क्लियर हुआ। अब इस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे और करते हुए क्या क्या सोचेंगे वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो साथ साथ करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि हमें क्या कैसे क्यों करना है। लेट अस डू। तो एक पार्ट तो आपको यहाँ पर दिया ही हुआ किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर इस जो ये वाला पार्ट है इसमें 3 डिजिट्स है, इसके अंदर 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर्स है इसके अंदर, और आपको पता करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे, वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो ग्रेटिन जो है सबसे छोटा नंबर हो गया जो यहाँ लिख रखा है, और जो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये 5 डिजिट का जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर होगा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ और वो यहाँ पे कर रखा है। यही चीज़ हमें अब इसके अंदर यहाँ पर इस पार्ट में देखनी है और इसके आंसर्स लिखने हैं। तो इस नंबर के अंदर दूसरे वाले नंबर में आप देखेंगे कि इसमें 4 डिजिट है, अगले वाले में 5 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। अब आप बताइए, देखिए, समझिए, सोचिए कि इनके अंदर जो मिनिमम है वो कौन सा होगा और मैक्सिमम है वो कौन सा होगा। मिनिमम होगा मिनिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स के, तो जो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों नंबरों के अंदर जो सबसे छोटा है वो कौन सा होगा। तो एक बार पहले ग्रेटेस्ट नंबर है वो पता कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डिजिट्स का जो नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसके अंदर है 5 डिजिट का नंबर, तो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। दैट्स इट, 89,423। अब बात आती है लीस्ट नंबर की। तो जो ये नंबर है और जो ये नंबर है, ये 2 नंबर है ऐसे जो कि लीस्ट नंबर है, मिनिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स है इनके अंदर। अब आप देख कर ही बता सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से देख करके, ये 3 है, ये 1 है, तो लेफ्ट मोस्ट में इसके 3 है और इसके 1 है, तो ये वाला नंबर जो है बड़ा होगा इसके मुकाबले। हमें सबसे छोटा पता करना है, तो ओबियसली 100 जो है वो सबसे छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स देख कर ही साफ पता आपको लग जाता है कि
बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। इसी प्रकार से बाकी के 2 पार्ट्स है वो भी हम करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइदीज का थर्ड पार्ट अभी हम कर रहे हैं। इसमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट्स, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो आप बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होगी। तो जो ये है सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिख देते हैं फॉर 75,284। सबसे कम, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है इसमें 111 में और 450 के अंदर। अब आप देखकर पता कर सकते हैं कि नंबर सबसे छोटा कौन सा है दोनों के अंदर। तो लेफ्ट मोस्ट में इसके 4 है, इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है। ऑब्वियसली ये सबसे छोटा नंबर होगा, इन 5 नंबरों के अंदर सबसे छोटा होगा। इन दोनों में तो ये छोटा है ही। तो 111 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब फोर्थ पार्ट, चार डिजिट है इसके अंदर, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो ये तो क्लियर ही हो गया। जो इन 2 क्वेश्चनों के अंदर 2 नंबर आए थे, सबसे कम डिजिट्स जिसमें थी, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो सबसे कम डिजिट का है और एक नंबर है जो सबसे ज़्यादा डिजिट का है। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हुआ और ये वाला नंबर सबसे छोटा हुआ। सबसे कम डिजिट का सबसे छोटा हुआ और सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिसके अंदर है वो सबसे बड़ा नंबर हुआ। ज़्यादा अंक जो डिजिट्स है वो इसमें है। तो 12,002 ये सबसे बड़ा नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर। और 124 जो कि 3 डिजिट का है और कोई 3 डिजिट का इसमें है ही नहीं, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। वो दैट इजी, यस। इसका आंसर क्या होगा जो क्वेश्चन नीचे पूछ रखा है, क्या ये आसान था? यस, इट वॉज इजी। अब इसने पूछा क्यों, बिकॉज। क्यों आसान था, इसको लिखना, बिकॉज देयर वर डिफरेंट नंबर ऑफ digits in each number, so the number with minimum number of digit was least and the number with मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वॉज मैक्सिमम, या फिर लार्जेस्ट लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दी क्यों ये आसान था। कोई के अंदर ऐसा आया था कि जिसमें 2 सेम नंबर ऑफ डिजिट्स वाले आए थे, तो उसमें भी करना तो आसान हो ही जाता है ना। बाकी ज़्यादातर हम अपने लिए आसान इसलिए बन गया क्योंकि जो डिजिट्स थी वो अलग अलग थी, अलग अलग नंबरों में थी, इसके अंदर जितने नंबर दे रखे उनमें। अब है ट्राइदीज नंबर 2 जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आई हुई है। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाले में तो डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स थी और यहाँ पर 4 है, 4 नंबर दे रखे हैं और इनमें 4 है। यहाँ पर भी 4 नंबर है और जिसमें हर एक नंबर में 5 डिजिट है। तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें भी 4 नंबर है और चारों नंबरों में 5 डिजिट है और इसके अंदर 4 नंबर है जिसमें 3 में तो 5 डिजिट है और एक में 4 डिजिट्स है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने लिए क्योंकि जो 4 डिजिट वाला है वो सबसे छोटा होगा, तो ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी देखने से तो जब ये इस तरीके के सम्स आपके लिए तो आसान हो ही गए हो, 6 क्लास में हो चुके हो आप, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ट्राइदीज नंबर 2, पेज नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। आप लेफ्ट मोस्ट में देखेंगे तो इसमें 4 है, हर एक नंबर में 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो यहाँ पर तो ये तो सेम रहे। फिर हम देखेंगे सेकंड डिजिट, फिर जब ये सेम निकला है तो इसमें 5 है, इसमें 8 है
इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो यहाँ से अब सेकंड डिजिट्स को देख करके आपको पता लग जाता है कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। ऑब्वियसली 8 वाला सबसे बड़ा नंबर होगा 5, 3 और 4 के मुकाबले में। तो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हुआ 4892, राइट। और जो लीस्ट नंबर है वो होगा 5834 में 3 वाला, राइट। तो ये हुआ मिनिमम नंबर। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है इसका वो करते हैं। ये था ए पार्ट, अब करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। मतलब जो लेफ़्ट से दो दो डिजिट्स जो है वो है सेम। तो फिर आप थर्ड डिजिट देखते हैं। इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 1। वाह, इसमें डिफरेंट है। तो कम वाला सबसे छोटा होगा और ज़्यादा वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। ओबियसली 0 वाला सबसे छोटा नंबर होगा और जो 8 वाला है जो सबसे बड़ा नंबर है, इनमें 6, 0, 1 और 8 में ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ ये और लीस्ट नंबर हुआ ये, राइट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ऐसे ही ये भी हो जाना है। तो अब आप ये देखिए, इनके सबके लेफ्ट मोस्ट में 252 आ रहा है। मतलब पहली जो 3 डिजिट है लेफ़्ट से सब में बराबर है। तो यहाँ से तो पता नहीं लगने वाला। फिर हम फोर्थ डिजिट देखेंगे। पहले 2 सबके 2 है, तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे पहुँचे तो सबके 5 है। फिर नेक्स्ट डिजिट में पहुँचे थर्ड डिजिट जिसमें 2 है। तो ये तीनों सेम है, 252, 252, 252, 252 सब में। अब चौथी डिजिट देखेंगे जो कि डिफरेंट है। तो ये हमें बताएगी, हमारे कान में आराम से कहेगी कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं है ना। तो अब आप देखिए कि 8 वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो ये ग्रेटेस्ट में आ गया। और फिर 1 वाला सबसे छोटा नंबर हुआ। 8, 4, 7 और 1 के अंदर 1 जो है सबसे छोटा है। तो ये सबसे छोटा नंबर में आ गया, राइट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो अब इस पार्ट में देखें तो सबसे ये 4 डिजिट वाला है और बाकी सब 5-5 डिजिट के है। तो ओबियसली ये सबसे छोटा नंबर हुआ। तो स्मॉलेस्ट नंबर में तो ये आ गया। अब इनमें कंपैरिजन करें तो इसके 2 है, पहली डिजिट तो सबकी इन तीनों की सेम है, राइट। फिर सेकंड डिजिट पे पहुँचे तो 3 और इसमें 4 है और इसमें 4 है। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो चलो इन तीनों नंबरों में छोटा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिजिट 4 आ गई। हमें तो बड़ा नंबर देखना है ना, छोटा देखना होता तो ये वाला हम काउंट कर लेते हैं। 3 के अंदर से ये सबसे छोटा हुआ, लेकिन अब फिर ये बड़े की कैटेगरी से तो बाहर हो गया क्योंकि ये इन दोनों से छोटा है। अब फिर हम तीसरी डिजिट देखना स्टार्ट करते हैं। इसकी 5 है और इसकी 6 है। तो ओबियसली अब 5 और 6 में कौन बड़ा है? हाँ जी, 5 और 6 में ये सबसे बड़ा है। मतलब इन दोनों में ये बड़ा हुआ, तो ये रह गया जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा इन तीनों नंबरों से। ये निकल गया था बाहर क्योंकि ये 4 डिजिट का था। ये बाहर निकल गया क्योंकि ये 23 है और यहाँ पर 24 आ रहा है लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट के अंदर। तो ये बाहर हो गया। अब इन दोनों नंबरों के अंदर फिर हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। तीसरी डिजिट देखी, इसमें ये 5 और ये 6 है। तो ओबियसली 6 जो है बड़ा है 5 से, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। हमने ये यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे जो ये चारों पार्ट्स है ये हो गए। 2 पार्ट है ये वाले और 2 पार्ट सी और डी हुए। ये आपने सॉल्यूशन देख लिया। और ऊपर है पहले वाले ट्राई दीज के सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट तो इन्होंने कर ही रखा था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये है कि ये आसान था तो क्यों था, उसका आंसर। तो हमने जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से कर लिया है इस पूरे ट्राई दीज का। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।
एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।